राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखिए हम शेयर करेंगे अपनी प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो कि 9 वीक 1 डे की रिपोर्ट है। तो ये जो है आपका स्टार्टिंग जब फेज बीत चुका होता है, जब बेबी फॉर्म हो चुका होता है, तब थोड़ा सा जो है हार्ट बीट वगैरह मतलब अच्छे से प्रॉपर आ चुकी होती है, तब की रिपोर्ट ये है। और किस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को समझेंगे, जानेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और कहाँ पे किस तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर है तो वो कैसे पता चलेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट आती है कि रिपोर्ट देख के कैसे एनालिसिस करेगी, हमारी रिपोर्ट कितनी सही है, कहीं कितनी गलत है, मतलब कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ये मतलब जैसे होता है ना कि रिपोर्ट आपको मिल जाती है, फिर आपको फिर डॉक्टर आप वेट करते हो डॉक्टर के पास जाने का, तो तब तक एक मन में डाउट रहता है कि रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट को किस तरह से आप समझ पाएंगे, मतलब कि आप खुद से एक आइडिया लगा पाए कि आपकी रिपोर्ट कितनी मतलब सही है, कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, वो आप खुद भी एक आइडिया प्रॉपर लगा लें। बाकी डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आप भी एक अपने रिपोर्ट को किस तरह से समझ पाए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये मेरी 9 वीक 1 डे की रिपोर्ट है। तो चलिए आपको रिपोर्ट पे सीधे लेके चलते हैं, फिर 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। तो ये हम अपने रिपोर्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 9 वीक 1 डे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है मेरी। किस तरह से आप एक आइडिया लगा पाएंगे अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख के खुद भी कि आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है नहीं, बेबी की ग्रोथ वगैरह कैसी है, ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं। साथ ही ये भी आपको पता चलेगा इस रिपोर्ट के माध्यम से कि इस वीक तक आपको क्या क्या चीजें पता चल पाती हैं अपने प्रेगनेंसी के हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे LMP आपको पता होती है, लास्ट जो आपकी पीरियड की साइकिल होती है वो डेट यहाँ पे है। आपका जो LMP के हिसाब से जो डिलीवरी की डेट होती है यानी एस्टिमेट डिलीवरी डेट, वो आपको यहाँ पे पता चलती है। और उसके हिसाब से और USG यानी जो आपकी अल्ट्रासाउंड हुई है उसके हिसाब से जो बेबी की ग्रोथ है उसके हिसाब से भी एक EDD आपको शो होती है। तो मेरा LMP और मेरा जो बेबी की ग्रोथ है यानी जो अल्ट्रासाउंड हुआ है, दोनों के हिसाब से मेरा जो एस्टिमेट डिलीवरी डेट था वो सेम था। आपका हो सकता है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का फर्क भी आ जाए, ये सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। जो LMP के हिसाब से मेरा गेस्टेशनल एज 9 वीक 1 डे का था और मेरी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से भी गेस्टेशनल एज 9 वीक 1 डे की है। शुरुआत में ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं दिखेगा EDD में LMP के हिसाब से और USG के हिसाब से। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बेबी की बढ़ती है, हो सकता है कि आपको 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 वीक का फर्क दिख जाए, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल है, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब इस वीक तक आपको और क्या क्या पता चलता है, तो देखिए यहाँ पे है यूट्रस इज इनलार्ज यानी यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, जब आप बेबी कंसीव करते हो तो आपकी यूट्रस बढ़ती है धीरे धीरे, जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ बढ़ती है। तो ये नॉर्मल चीज है, ये आपको पता चल गया। और यहाँ पर शो अ गेस्टेशनल सैक कॉन्टेनिंग अ सिंगल लाइव फेटल नोड, मतलब गेस्टेशनल सैक दिख रहा है जिसमें कि एक सिंगल बेबी हमको शो हो रहा है, एक सिंगल फिटल जो है हमको शो हो रहा है। और उसकी मूवमेंट वगैरह भी अच्छी है क्योंकि सिंगल लाइव यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब कि फिटल हमारा बिल्कुल सही है, उसकी हार्ट रेट चल रही है। अब ये पता चलने के बाद देखिए गेस्टेशनल सैक की लेंथ में पता चल जाती है और ये पता चलता है कि ये जो ग्रोथ है गेस्टेशनल सैक की, वो जो ग्रोथ है वो कितने वीक के आसपास शो हो रही है। तो जो गेस्टेशनल सैक यहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो 8 वीक के आसपास की शो हो रही है। मतलब हम एक नॉर्मल रेंज जैसे मान के चलते हैं ना कि हम इतने वीक तक इसकी ग्रोथ इतनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ शो होती है। मतलब मेरी जो गेस्टेशनल एज है वो 9 वीक 1 डे की है, लेकिन जो गेस्टेशनल सैक था उसकी लेंथ जो है वो 8 वीक 0 डेज के हिसाब से थी, +- 3 डेज का होता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये मतलब एक वैल्यू बस बताई जा रही है कितने वीक के आसपास इतनी वैल्यू होती है। बच्चे की जो लेंथ होती है CRL लेंथ वो 2.66 सेंटीमीटर है, जो कि 9 वीक 1 डे की शो हो रही है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हमें पता चलता है हार्ट रेट के बारे में, तो जो कि 174 बीट पर मिनट चल रही है, मतलब जो बेबी की हार्ट रेट है वो 1 मिनट में 174 बार धड़क रही है। तो आपको इस वीक तक यही चीजें पता चल पाती हैं, गेस्टेशनल सैक, आपको CRL और HR की वैल्यू। बाकी वही बेबी को जो है यहाँ पे टिश्यू बताया गया है कि यानी वो सीन हो रहा है, मतलब सही चीज है। और यहाँ पे जो बेबी जो गेस्टेशनल सैक में है उसमें जो पानी की मात्रा है वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है।
अब यहाँ पर देखिए मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, इसलिए यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम शो हो रही है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की, तो आप में कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होगी। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम शो हो रही है कि मिनिमल सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग इज नोटेड, वॉल्यूम 2.2 ml अप्रॉक्स। पहले की जो अगर आप मेरी रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें कि मैंने शेयर करा है 6 वीक 3 डेज की रिपोर्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यही वैल्यू थी 11.1 ml की। लेकिन मेरी प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रही थी, दवा चल रही थी, बेड रेस्ट वगैरह चल रहा था। तो 9 वीक तक मेरी जो ब्लीडिंग है, जैसे काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना कि आपकी ब्लीडिंग कब तक चली थी, तो आप खुद भी देख लीजिए कि 6 वीक 3 डेज तक मेरी जो ब्लीडिंग थी वो 11.1 ml थी। लेकिन 9 वीक 1 डे तक आते आते ये 2.2 ml रह गई बिल्कुल, यानी धीरे धीरे ये कम होता चला गया। और फाइनली आप देखेंगे मैं अपनी एक और रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी 13 वीक वाली, जिसमें कि आप बिल देखेंगे बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ, कोई भी ब्लीडिंग नहीं है। फिर कंक्लूजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल वही प्रेगनेंसी है जिसकी गेस्टेशनल एज जो एवरेज एज है वो 9 वीक 1 डे की दिखा रही है। तो इस तरह से आपको इस वीक तक अपने अल्ट्रासाउंड में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप भी घर बैठे अपनी रिपोर्ट को खुद एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप खुद उस चीज को समझ सकें। फिर बाकी आप आराम से डॉक्टर को जाइए, दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना देखिए जरूरी है। लेकिन होता है ना कि हम लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जब हमको अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर हमको जब रिपोर्ट तुरंत मिलती है तो हमको उस टाइम जैसे मतलब हम क्यूरियस होते हैं कि रिपोर्ट क्या है, कैसी है, सही है कि नहीं है। तो उस टाइम भी आप अपनी रिपोर्ट देख के एक आइडिया लगा पाए, इसलिए मैं आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से वो चीजें शेयर कर रही हूँ कि आप खुद भी एक आइडिया लगा पाए कि आपकी रिपोर्ट सही है नहीं है। इससे क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा माइंड हमारा सेट रहता है, हम प्रिपेयर रहते हैं चीजों के लिए, टेंशन नहीं रहता। तो ये थी आज की रिपोर्ट। आई होप कि आपको इससे आइडिया लग जाए कि आप किस तरह से अपनी रिपोर्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।